देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो हमेशा से व्यापारियों की सरकार कहलाई है और इस देश के व्यापारी ने भी हमेशा आदिकाल से अपनी जिम्मेदारी को महसूस किया है। चाहे महाराणा प्रताप का समय हो, चाहे माननीय मोदी जी का हो, आज भरपूर टैक्स दिया जा रहा है। उसी के माध्यम से हम अपनी कल्याणकारी योजनाएं चला पा रहे हैं। इस देश के व्यापारी का मैं दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो इस देश के विकास में अपना इतना बड़ा योगदान दे रहे हैं। अगर आप 2014 से आज के बारे में अगर आप तुलना करेंगे तो ये लगभग दूनी है, कुछ मामलों में 2.5 गुना 3 गुना भी है। तो सर, किसानों की क्यों नहीं बात मानी जा रही है? नहीं, ये मुझे लगता है किसान भाइयों को कुछ राजनीतिक लोग अपने फायदे के लिए बरगला रहे हैं। नहीं दिया जाएगा, जब फसल खरीदेंगे तो देंगे। आप पत्रकार हैं कि हाँ, आप बताइए, आप सामने आ जाओ, आपका क्वेश्चन का जवाब तो बताइए, क्या प्रश्न है आपका? नहीं, जो भी घोषणाएं हुए उसके माध्यम से जो सरकारी घोषणाएं हैं उनको जरूर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, डिमांड उनकी राजनीतिक रूप से जो है वो प्रभावित है। तो पहलवानों के मुद्दे को लेकर बीजेपी लगातार बैकफुट पर जा रही है, लेकिन पहलवानों जब मेडल ले आते हैं तब उनको तग में पहनाए जाते हैं। नहीं, जब एक पहलवान जेल में भी है, आपको मालूम है, जिसने मर्डर किया है। हम पहलवानों का सम्मान करते हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जितना भी खिलाड़ियों को सुविधा दी गई कभी नहीं दी गई, और उसी का नतीजा है आज ऑल टाइम हाई मेडल आए हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ भी राजनीति कर रहे हैं, और उसके पिता ने तो खुद कहा है कि मैंने किसी लोगों के बहकावे में आके ये आरोप लगाया। आज आड़तियों ने मांग बाकी लोगों को भी पूछने दीजिए, भी दिए गए हैं आज। उस पर मैं विचार करूंगा और माननीय खट्टर साहब से, माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इनको पूरा किया जाए। बहुत ही बढ़िया सम्मेलन रहा, क्योंकि जितनी मंडियों में मैं गया, हमारी कुरुक्षेत्र लोकसभा की कोई भी ऐसी मंडी नहीं थी जिसके व्यापारी खूब जोर शोर से ना पहुंचे हों। आपने देखा कि जितनी पब्लिक अंदर थी उससे डबल पब्लिक बाहर थी, तो कोई भी ऐसी मंडी नहीं थी जो नहीं आया। और आपके सामने एक चीज़ का पता है कि जब से मेरे पास एफर्ट की जिम्मेवारी हुई है, पिछले साल भी पैडी के अंदर जब से हरियाणा प्रदेश बना है सबसे ज़्यादा रेट देने का काम किया है। और अभी सरकार ने सूरजमुखी के अंदर 1000 रुपये देने के बावजूद भी हमने एफर्ट में ये बैठ के सोचा कि बाहर की जो मंडियां हैं वो सारी 4042 रुपये पे बिक रही हैं, पर हम अपने जिम्मेदार को और फ़ायदा दें। हमने 49 रुपये तक जो है वो जिम्मेदार को दिया, और सब जिम्मेदार इस चीज़ पे खुश है। चंद जिम्मेदार अपने स्वार्थ के लिए जो मर्जी कर रहे हैं, पर आप देख रहे हो हर मंडी के अंदर माल भरा जा रहा है, हर मंडी के अंदर जिम्मेदार खुश है, हमारा व्यापारी खुश है, उसको पूरी दामी मिल रही है, वो हर तरीके से व्यापारी भी खुश है और जिम्मेदार भी खुश है। आज मुख्यमंत्री ने क्या क्या मांगे पूरी की है जी? मुख्यमंत्री जी ने आज, आपने सारा सुना ही है, सब्जी मंडी वालों की मेन डिमांड सारी हरियाणा प्रदेश की थी कि हमारी एक मुश्त जो है वो फीस जो है भरवाई जाए, और हमारे ऊपर कोई भी ऑफिसर चेक करने ना आए। जो 1% मार्केट फीस थी, 1% सेस था, वो दोनों को ख़त्म करके एक मुश्त जो उन्होंने कहा उनकी डिमांड को पूरा कर दिया। और अगली जहाँ तक की बात है कि कमर्शियल परचेज के अंदर हैफर्ड अपने आड़तियों को शुरू से ही 2.5% दे रही है, चाहे वो मेरी सूरजमुखी मैंने परचेज की, चाहे पैडी परचेज की, उसके अंदर। अब हमारे पास जो डिमांड आड़तियों ने रखी है, मैं पूरी कोशिश करूंगा, क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने मेरे जिम्मे एक काम छोड़ा है, तो मेरी भी एक ही फर्ज बनता है कि मैं अपने व्यापारी, अपने किसान, उसके लिए जी जान से जो असलियत पूरी होने वाली चीज़ है सबको पूरा कराऊं। और अभी तक मैंने सीएम साहब से जो भी काम कहा है, उन्होंने मेरी हर बात को, जो जायज़ काम था उसको पूरा किया है। आपने पिछले 2.5 साल के पूरे पीरियड के अंदर देखा होगा कि पैडी की परचेज पहली बारी बासमती की 11-21 की, 14-1 की, 17-18 की पहली बारी हैफर्ड ने परचेज की, और 840 करोड़ का पहली बारी में ही एक्सपोर्ट कर दिया, और आगे और एक्सपोर्ट होगा।